हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रोस्टेट संबंधी रोग के अंदर कौन से आसन करने चाहिए उसका अभ्यास करेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे आसन हैं दोस्तों जो कि आप हो सकता है कि नित्य अभ्यास करते हो, तो समझ लीजिए उन आसनों को अगर आप नित्य करते हैं तो आपको ये तकलीफ ओल्डर एज में ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन जिनको ये तकलीफ हो चुकी है वो लोग इन आसनों को देखिए, समझिए, करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें हम लेट के भी करेंगे, बैठ के भी करेंगे, खड़े होके भी करेंगे। आपको पहले समझना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर इसका अभ्यास करना है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम उल्टे लेट के कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपने पंजे पूरे स्ट्रेट कर दीजिए, हथेलियों को अपनी थाइज के नीचे फिक्स कर दीजिए। अब सांस लेते हुए अपने एक पैर को उठाएंगे इस तरह से और इन हथेलियों से उसका सपोर्ट देंगे। इस पोजीशन में सपोर्ट देना है। कैसे देखिएगा, सांस लेना है, सांस छोड़ते वक्त नीचे। मैंने क्या किया, पैर उठाया, ये अंगुलियों का इस तरह से थाइस के पास सपोर्ट दिया। पंजे इस तरह से बाहर की तरफ तने रहेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से तीन तीन बार करना है दोस्तों। दूसरा आसन, पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है, अपनी हथेलियों से एंकल जॉइंट को पकड़ना है, सांस लेना है और ऊपर उठना है, आसमान की तरफ देखना है, फिर नीचे। कोई भी आसनों का अभ्यास आप तीन तीन बार कीजिए। कुछ आसन बैठ के करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको इस तरह से अपने पैर के पंजे को मिलाना है, फिंगर लॉक लगा के इस तरह से कमर सीधी करके इस तरह से बैठना है। ये जो आपके फोल्ड होने के बाद नीज की पोजीशन आएगी, कोशिश करना है इसको हल्के से पुश करते हुए आगे देखना है। फिंगर लॉक लगाना है, ऐसे पोजीशन में बैठना है, केवल बैठे रहना है। कोशिश करना है धीरे धीरे इनको जमीन की तरफ, ये जो गैप है फ्लोर का और आपके थाइस का, कम हो जाना चाहिए। ऐसे नीचे जगह लगाने का प्रयास करना है। अब इसके बाद एक पैर को इस तरह से अपने पैर को थाइस के पास फिक्स करना है, सामने इसको पैर को ले जाना है, यहाँ पे फिक्स करना है आपके राइट लेग के डेड एंड पे, और सीना इस तरह तानना है, हाथ ऐसे लगाते हुए सांस लेना है, ऊपर खींचना है, क्रॉस कर लीजिए हाथों को इस तरह से, पूरा सांस लेना है और सांस छोड़ते वक्त यहां पकड़ने का प्रयास करना है। शुरू में हो सकता है आपका हाथ न जाए, कोई बात नहीं, यहां तक पकड़ लीजिएगा। ये स्ट्रेट रखना है, आपका पूरा बैक स्ट्रेट रखना है, आगे झुकना है इस तरह से पकड़ के, सांस छोड़ते हुए ऐसे झुकने का प्रयास। अगर आप पकड़ पाए बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो भी स्थिति में आप जा सके जाएं और कुछ देर 10 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिएगा, गर्दन नीचे लटकाते। मान लो आपके हाथ अगर पहुंच जाए, इनको पकड़ लीजिएगा और ऊपर ऐसे देखना है, सांस छोड़ना है, धीरे धीरे नीचे देख के टच करने का प्रयास करना है, नाक को घुटने के टच करने का प्रयास करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
अगेन सांस लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये क्रॉस किया है हाथ को, इसको करने से आपकी बॉडी और खिंच जाएगी ऊपर की तरफ, ये पूरा पोर्शन ओपन अप होता है, आगे जाने में सुविधा मिलती है। क्रॉस कीजिए हाथ को, सांस ऊपर गया, सांस लिया, सांस पूरा नाक से निकाल दिया, पकड़ लिया, गर्दन नीचे और टच करने का प्रयास करें। इसे भी 3 बार। खींच के रखना है दूसरे पैर से। हो सकता है आपको शुरू में टफ लगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको, इस रोग से लड़ना है। दूसरे पैर से वही व्यवस्थित करना है, अपनी एड़ी को इस पैर की डेड एंड पे फिक्स कर लीजिएगा, स्टेबल कीजिए पोजीशन, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पकड़ लीजिए। यहां तक आता है तो यहां पकड़ सकते हैं, अदरवाइज यहां तक पकड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पैरों को मिला के इस तरह से पकड़ना है दोस्तों, ये लॉक, ऐसे लॉक लग गया इस तरह से, ठीक है। सांस लीजिए, सीधा तान के, स्ट्रेट बैठ के, ऐसे पकड़ के हाथ ऊपर या क्रॉस करके ऊपर सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस, पूरा इसको खींचिए ऊपर की तरफ, सांस छोड़िए, फिंगर लॉक लगाइए, आगे झुकना है। थकान हो जाए, हाथों को पीछे रखना है, ऐसे रिलैक्स। अब दोस्तों आपको पद्मासन करना है। क्या करना, राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाइस पर रख लीजिएगा, फिर लेफ्ट पैर को उठा के क्रॉस करते हुए राइट थाइस पर रख लीजिएगा। इस तरह से केवल बैठना है, हाथों को अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रख के नाभि के पास व्यवस्थित करके आंखें बंद करके बैठ जाए और नाक से 10 टाइम्स लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, 10 टाइम्स। ओके। अब दोस्तों बैठे रहने की स्थिति में एक आसन और है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है इसमें, ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। बैठे बैठे आपको अपना लेफ्ट पैर राइट थाइज के लास्ट पोर्शन पे हिप के टच करना है और राइट पैर को जहां आगे एड़ी है इसको घुटनों के पास ऐसे व्यवस्थित करना है। अब राइट हैंड से ही राइट लेग को थोड़ा सा पुश करना है इस तरह से, और अपना लेफ्ट हैंड उठाना है और इस तरह से लॉक लगाना है। यहां से इस पैर को रोक दिया मैंने, लॉक। अब ये जो हाथ है लेफ्ट हैंड, इसको आपको राइट पैर को पकड़ना है, राइट हैंड को पीछे ले जाना है और पीछे देखना है। वापस आए, इसी पोजीशन से रिलीज किया, सब कुछ चेंज किया। अब लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और जो राइट पैर है इस तरह से पीछे जाएगा। क्रॉस चेंज किया और मैंने कुछ नहीं किया। अब अगेन लेफ्ट हैंड्स के इसको पुश करना है हल्का सा, फिर इसको उठाना है, ऐसे लॉक लगा देना है। लॉक लग गया, यहां से इसको ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब ये जो हाथ है पीछे चला जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ये आसन बहुत इफेक्टिव है आपके प्रोस्टेट संबंधित तकलीफ के लिए, और साथ ही साथ जिनको थोड़ी डायबिटीज भी है
इस आसन का अभ्यास वो डेली करें। प्रोस्टेट संबंधी तकलीफ भी दूर होगी, डायबिटीज संबंधी तकलीफ भी दूर होगी, साथ साथ में बेली फैट भी कम होगा। हो सकता है फाइनल पोजीशन पे न जा पाए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फाइनल पोजीशन पे भी आ जाएंगे। अब हम सीधे लेट के भी कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आपको इस तरह से लेट जाना है, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करना है, हाथों की फिंगर लॉक लगानी है। अब लेटे लेटे सांस लेना है। सांस छोड़ते वक्त नाक या ठुडी या तो नाक लगा दीजिए, इस तरह से पैर को खींच के रखना है, पंजे को बाहर की तरफ, दोनों पंजे बाहर की तरफ, पूरी बॉडी को खींच के रखना है और 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास। अगेन आपको ये पकड़े रखना है, पेट की तरफ दबाए रखना है इसको। फिर सांस थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सीधे करके हाथ, सांस लीजिए, अगेन सांस छोड़िए और नाक टच कीजिए घुटनों के। सांस लिया, सांस छोड़ा, ग्रेट। इसी तरह से दूसरे पैर से पुश करना है अंदर की तरफ। हो सकता है शुरू में पुश ना हो पाए, प्रयास करना है, यहां पे दबाव पड़ सकता है शुरू में, लेकिन कोशिश करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे हिप जॉइंट्स। सांस लेना है, अगेन सांस लिया, दोनों पैरों से एक एक बार हो गया। अब दोनों पैरों को मिला के ये पवन मुक्तासन। इसके बाद सीधे लेटे लेटे एक और आसन है दोस्तों, इस तरह से पैर को फोल्ड करना है। ये जो आपकी एड़ी है, हील, इसको थाइस के टच कर लेना है। अब आपको ये पोर्शन ऊपर उठाना है और हथेलियों से सपोर्ट देना है। ये एड़ी भी उठा सकते हैं आप, लेकिन एड़ी जमीन के लगाए रखेंगे। दोस्तों अब हम करेंगे नौकासन, जिसे नवासन भी बोलते हैं। ये दो तरीके से होता है। पहले मैं आपको इजी वाला बताऊंगा दोस्तों, उसके अंदर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा बॉडी में। क्या करना, दोनों पैरों को मिलाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिएगा और सांस लेना है। सांस छोड़ते वक्त यूं उठाना है, फिर नीचे आ जाना है। इसमें आपके यहाँ पे पेट पे कंपन होगा, तो पहले अभ्यास कीजिएगा इस। अब मैं आपको दूसरी पोजीशन बताता हूं, जो कि इसका मेन नौकासन, इसे परिपूर्ण नवासन बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, हाथों को यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन इस तरह से रखना है, पैर के पंजे मिलाना है, लेटे लेटे सांस लेना है और सांस छोड़ते वक्त यूं पैर ऊपर, हाथ पैरों के पैरेलल। इस वक्त केवल हिप आपके जमीन पे लगे हुए हैं। कैसे किया मैंने, दोबारा बताता हूं। पैरों को मिलाना है, हाथों को स्टैंडिंग पोजीशन पे यहां रखना है, सांस लेना है, सांस छोड़ते वक्त ऊपर अपर बॉडी भी उठाना है, लेग्स भी उठाने हैं, सीधा खींच के रखिए, हाथों को इस पोजीशन पर रखिए, आंखों से नाभि की तरफ देखना है। हो सकता है ये आसन करने में आपको थोड़ा यहां पेन महसूस हो। इस आसन को करने के बाद में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा लेट जाइएगा, सिंपल,
कुछ मत कीजिएगा, हाथों को जमीन पर ऐसे रख के लेट जाइएगा। अब दोस्तों जो आसन करने जा रहे हैं वो, इसमें आपको हाथों को यहां रखना है अपने शोल्डर के पास में, पैर के पंजे इस तरह से रखने हैं और धीरे से खड़ा होना है। थोड़ा सा आगे लाइए पैरों को और एड़ी जमीन पे लगाना है, नाभि की तरफ देखना है, पूरा ऐसे झुक जाना है। सांस लिया, सांस छोड़ा, एड़ी जमीन पे, एड़ी जमीन पे लगाने का प्रयास करना है और पेट की तरफ देखना है, ऐसे झुकना है। इसमें इस वक्त आपकी ये पिंडलियों में थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है, अगर आए खिंचाव तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाइएगा। फिर सांस लेना है, सांस छोड़िए, पूरी गर्दन नीचे कर दीजिएगा, एड़ी जमीन पर लगा दीजिएगा, नाभि की तरफ देखना है। ये जो भी मैंने आसन किया है, ये जो नौकासन है वो इस शेप में था और अभी जो आसन किया वो इस शेप में है। तो आप समझ गए होंगे हमारा पूरा फोकस इस पोर्शन पे है। इन सब आसनों से करने से आपकी प्रोस्टेट संबंधी तकलीफ बहुत कम समय में आप उस तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। दोस्तों इसमें एक आसन ऐसा है दोस्तों जो कि आप खड़े होके भी कर सकते हैं। देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा। इस तरह से आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुलियों का गैप रहे, स्टैंडिंग पोजीशन में स्टेबिलिटी के साथ खड़े होना है, सांस लेना है, हाथ उठाने हैं। जैसा मैंने बताया क्रॉस करेंगे तो और ऊपर तक खींच पाएंगे बॉडी को। फिर सांस छोड़ते वक्त अपने हाथों से अपने फ्लोर को टच करेंगे, खड़े रख दीजिए, या यहां तक भी जाए कोई बात नहीं, आपको पूरा झुकना है। अगर हाथ जमीन पे लग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, दोबारा बताता हूं, ऐसे झुकना है, हाथ जमीन पे लग जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इधर तक भी आपके हाथ जाते हैं, पकड़ लीजिएगा इनको और इस तरह से सामने देखते हुए नीचे झुकना है और धीरे धीरे हाथ अगर नीचे जाते हैं और आगे पकड़ लीजिएगा, कुछ भी जहां तक भी जाए वहां पकड़ लीजिएगा और सांस छोड़िए, आगे झुकिए धीरे धीरे। आपको घुटनों को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, घुटने सीधे रहेंगे। अदर डायरेक्शन बताता हूं, घुटने फोल्ड नहीं करने हैं, घुटने सीधे ऐसे झुकना है, ये एकदम स्ट्रेट की तरह से नीचे आएगा, ये पूरा खींचेगा ये पोर्शन। हाथों को यहां तक रख लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, पूरा ऐसे झुकने का प्रयास करना है। अगेन सांस लेते हुए ऊपर, बहुत इजी है बट सावधानी के साथ करना है। तो दोस्तों इन सब आसनों को करने के बाद में जो सबसे लास्ट में जो आसन किया जाएगा उसे बोलते हैं सर्वांग आसन। जैसे कि आप इसका नाम समझ पा रहे हैं, सर्वांग आसन, सभी अंगों का इसके अंदर एक्टिविटी होती है, इसीलिए इस आसन को सर्वांग आसन बोलते हैं। इसके लिए आपको सीधा लेटना है, धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है, थोड़ा सा और पुश करना है, अपनी हथेलियों का सपोर्ट देना है, इस तरह से पूरा ऊपर की तरफ अपने पंजों को बाहर निकालते हुए ऐसे लेग्स को ऊपर करना है। और नॉर्मल श्वास, श्वास की गति सामान्य रहेगी इस पोजीशन में।
वापिस धीरे धीरे नीचे आना है। इसके अंदर ऊपर जाते वक्त और वापस आते वक्त बॉडी का बैलेंस बहुत आवश्यक है। अगर आपको हाथ का सहारा लेने में कंफर्टेबल नहीं लगता, बॉडी का इम्बैलेंस लगता है, तो दोस्तों दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। वो भी बताता हूं कैसे करना है। इस तरह से दीवार के पास लेट जाइएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस प्रकार से इन कुछ योगासनों का अगर आप अच्छे से अभ्यास करते हैं तो आपको प्रोस्टेट संबंधी तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सामान्य आसन हैं जिनको आप नित्य प्रति कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को अपने परिवार में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।